हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सुशांत और आज हम इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा लेक्चर लेकर के आए हैं जिसमें हम आपको कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिकल पावर्स के बारे में बताएंगे। और ये मैक्स इस लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आइए देखते हैं ये जो टॉपिक है। कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। देखिए रजिस्टर होता क्या है, मैंने आपको कल बताया था। कोई भी लोड, बल्ब, हीटर, फैन, ये सब आपका रजिस्टर ही है। इसको बोला जाए तो बल्ब, फैन, हीटर एंड एक्सेट्रा, ये सब आपका रजिस्टर है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, देखिए इसके हमको कॉम्बिनेशंस पढ़ने हैं कि सीरीज में कैसे रजिस्टर्स लगाए जाते हैं, पैरेलल में कैसे फॉर्म किए जाते हैं और उनका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपका वही रहेगा, ओम्स लॉ वाला, V इक्वल्स टू आई आर। यही फॉर्मूला आपका आई में काम कर जाएगा, मतलब कि V अपॉन आर, V के लिए है ही और R में भी यही काम कर जाएगा, V अपॉन आई। तो सिंपल इसी फॉर्मूले का इसमें यूज है पूरे में। इस टॉपिक में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो कुछ है वो इसी टॉपिक से बनते हैं और इसके बाद जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उससे बनते हैं। बाकी सब में तो सिंपल सिंपल फॉर्मूलेज है, आपको पढ़ने हैं, फॉर्मूलेज याद करने हैं और क्वेश्चन उसमें आसानी से बन जाएंगे। और ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इतना भी टिपिकल नहीं, अगर आप समझोगे तो इसको भी कर ले जाओगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर दो तरीके से किया जाता है। पहला किया जाता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा किया जाता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, यहां लिखता हूं मैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। मेरे साथ अगर आप बोलते जाएंगे और नोट करते जाएंगे तो ये लेक्चर सफिशिएंट है इस चीज को समझने के लिए, फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर होते हैं वो एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं। कैसे? अच्छा, रजिस्टर्स को डिनोट किया जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। ये तो इसको एंड टू एंड जोड़ना है हमको। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, सर्किट में डायरेक्ट बताता हूं। देखिए इसमें या फिर एक डेफिनेशन और लिख लो, रजिस्टर्स कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है ना। उसको बोला जाएगा द रिजल्टेंट सर्किट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट। सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं या रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट। ठीक है ना। अब देखिए मैं बताता हूं आपको ये कैसे काम करेगा। डायरेक्ट मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूं। लाइक देखिए पहला आपका रजिस्टर्स बनाइए, दूसरा बनाइए, थर्ड बनाइए, ये हो गया आपका सर्किट। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सर्किट। और जो इसमें ये रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, वो कैसे एंड टू एंड। लाइक देखिए इसका एंड हो गया एक ए, एक एंड हो गया ए और एक एंड बी, इसका एक एंड सी और इसका एक एंड बी, इसका एक एंड ई और इसका एक एंड एफ। ठीक है ना, ये हो गया एफ। देखिए ये इसका एक एंड यहां से जुड़ा हुआ है, दूसरा एंड बी, इसका पहला एंड बी के एंड से जुड़ा हुआ है, इसका पहला एंड डी के एंड से जुड़ा हुआ है, मतलब इस वाले रजिस्टर्स के, इसको बोलेंगे हम R1 रजिस्टर, इसको R2 रजिस्टर, इसको R3 रजिस्टर। देख पा रहे होंगे आप लोग, नीचे लिख देता हूं उसको, R1, R2 और ये R3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें जो मेन थिंग है जानने वाली, समझने वाली, वो एक पॉइंट है। अगर उस पॉइंट को आप भूल गए तो ये सब पढ़ना बेकार हो जाएगा। वो क्या पॉइंट है मैं यहां लिखता हूं, और बहुत मस्त है ये पॉइंट। सारे क्वेश्चंस आप पे गलत हो जाएंगे अगर इस पॉइंट को भूल गए आप तो। देखिए ये पॉइंट होता है
कि इन द सर्किट द करंट फ्लोइंग remains same throughout the resistors and but potential difference divides through each resistor। अब इसका मतलब समझिए, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इन द सर्किट द करंट मतलब कि आई फ्लोइंग रिमेन्स सेम, करंट जितना फ्लो करता है एक सर्किट के अंदर वो रहेगा सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक पार्ट हर रजिस्टर पे डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि R1 पे कुछ V1 रहेगा, R2 पे कुछ V2 रहेगा और R3 पे कुछ V3 रहेगा, बट करंट जो होगा इसमें वो थ्रू आउट सेम ही फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा थ्रू आउट सेम। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको लिखना ही है एग्जाम में, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। और सिंपल डेफिनेशन में मैं एक चीज और दिखाता हूं, आप सब समझ, बस एक लाइन का स्टेटमेंट है और उसी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, आई सेम पीडी डिवाइड्स, इस तरीके से लिख लीजिए, आई सेम रहेगा और पीडी डिवाइड हो जाएगा, आई सेम रहेगा और पीडी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, तो इसका देखिए, इसका ये है पोटेंशियल डिफरेंस, एक इक्वेशन V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन तीनों का सम रहेगा इसके बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों के सम के बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इनका रिजल्टेंट कैसे करेंगे कैलकुलेट, क्योंकि सबसे मेन चीज तो वही है, इसमें सबसे मेन चीज वही है और आपसे मैक्सिमम टाइम्स वही पूछा जाएगा। तो उसका सीरीज का जो रिजल्ट रेजिस्टेंस होता है उसको कैलकुलेट करते हैं आर टोटल, सिंपली इन तीनों का सम कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपली हम इसका सम कर देंगे जो कि इसका टोटल रेजिस्टेंस हमको बताएगा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना और इस चीज को बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही पूछा जाएगा कि आई वेरी करेगा या ये वेरी करेगा या क्या वेरी करेगा। आपको खुद समझ जाना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा हर एक रजिस्टर के थ्रू, मतलब R1 पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, R2 पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस और R3 पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, बट करंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सर्किट। ठीक है ना, अब हम चलते हैं इसके आगे, आपके कुछ डिसएडवांटेजेस बताता हूं, वो भी आ जाते हैं एग्जाम में जनरली लिखने के लिए, सो इंपॉर्टेंट है वो भी, और फिर आपके लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहे, नोट्स बनाते रहे, वही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। देखिए, इसको भी और हेडिंग को भी इरेज कर देता हूं, उसका एक डिसएडवांटेजेस और है, एक डिसएडवांटेज है किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अच्छा सर, सीरीज कॉम्बिनेशन का भी डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, अच्छा इसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, भला सर्किट बनाने का भी डिसएडवांटेज होता है डिसएडवांटेज। देखिए, इसका पहला डिसएडवांटेज, 2 पॉइंट लिखाऊंगा सिंपल, वही मेन। पहला डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज ये है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई एक भी रजिस्टर खराब हो गया तो बाकी काम करना बंद कर जाएंगे। अब देखो कैसे बताता हूँ, मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको, डेफिनेशन तो फिर बता दूंगा, समझना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए डायग्राम, मान के चलिए ये एक रजिस्टर है बल्ब,
ठीक है ना, बल्ब इस तरीके से बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये है बल्ब जो कि इस वाले तार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस वाले वायर से। इधर का ये बार आ रहा है ना, ये अंदर जाके फिलामेंट से जुड़ा हुआ है एक बल्ब के, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने एक और बनाया, ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और बनाया, 3 बना लिए, 3 रजिस्टर है। इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिंपली समझ गए होंगे आप लोग, समझ में आ रहा होगा आप। देखिए ये है पोटेंशियल डिफरेंस V, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ये है रजिस्टर R और ये 1, ये है रजिस्टर R2 और ये है R3, ठीक है ना। इस पे पोटेंशियल लगा V1, इस पे लगा V2 और इस पे लगा V3। अच्छा, अब मेरे डिसएडवांटेज कहने का मतलब, अगर एक रजिस्टर खराब हुआ तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर देगा। कैसे? देखिए इधर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, यहां तक पहुंचा और इसके अंदर भी गया, इस वाले फिलामेंट के यहां तक गया, और मान के चलिए इस बल्ब का ये हिस्सा टूट जाता है, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो टूट जाएगा यहाँ पर, इस जगह पे मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन का वो टूट गया, मतलब फिलामेंट का टूट गया आपका, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा। अब जब फ्लो ही रुक जाएगा तो करंट ही नहीं आगे बढ़ेगा, और जब करंट आगे नहीं बढ़ेगा तो दूसरे रजिस्टर काम करना बंद कर देंगे। इसको थोड़ा सा आप जूम करके देख सकते हैं वीडियो में, और क्वालिटी बढ़ा करके, तब आपको अच्छी तरीके से विजिबल होगा ये कि क्या बनाया है, ठीक है ना। अगर पहला रजिस्टेंस, ये रजिस्टर बेकार हो गया तो ये और ये काम करना बंद कर देगा, या फिर ये बेकार हो गया तो ये और ये काम करना बंद कर देगा। ये बेकार हो गया तो ये तो 2 काम करेंगे, क्योंकि करंट तो इस तरफ से ही आ रहा है, सिंपल। ये अगर बंद हो गया तो ये अकेला ही बंद होगा, अगर ये खराब हो गया तो ये और ये दोनों बंद हो जाएंगे, सिंपल। आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा अच्छी तरीके से। इफ एनी ऑफ रजिस्टर ऑफ current flowing circuit breaks, then complete circuit it stops to doing work, और या फिर इतना लिख लीजिए डूइंग वर्क, ठीक है ना। अगर एनी ऑफ द रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस करंट फ्लोइंग सर्किट ब्रेक, अगर कोई भी रजिस्टर करंट फ्लोइंग सर्किट का ब्रेक हो जाता है, देन कंप्लीट सर्किट स्टॉप्स टू डू वर्क, पूरा सर्किट वर्क करना बंद कर देगा, और जब तक वो रजिस्टर बदला नहीं जाएगा या उसको हटा करके नॉर्मली तार वायर नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक आगे के रजिस्टर्स काम करना बंद कर देंगे, एक भी काम नहीं करेगा। डायग्राम से मैंने आपको समझाया अभी। अच्छा, अब मैं इसका दूसरा लिखता हूं डिसएडवांटेज। देखिए दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि लाइक ये है R1, ये है R2 और ये है R3। मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इधर बट जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इधर डिवाइड हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस ही इधर डिवाइड हो गया। अब तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है ना। तो आप एक बात बताइए सोच करके, इधर मैंने लगाया एक बल्ब, ठीक है, इधर मैंने लगाया एक हीटर, इधर और कोई मैंने लाइक वॉशिंग मशीन भी जोड़ दी, वॉशिंग मशीन, ठीक है, या फिर फैन जोड़ देता हूँ मैं, वॉशिंग मशीन थोड़ा फैन जोड़ दिया, ठीक है ना, फैन भी इससे कनेक्ट कर दिया। अच्छा आप एक बात बताइए, मान के चलिए इसको थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चाहिए, ठीक है, चल वर्क करने के लिए हीटर ऑब्वियसली ज्यादा ही लेता है। अच्छा वर्क में, अच्छा बल्ब में, अब मैंने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया, तो वर्क में बल्ब के लिए ग्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बट गया, दूसरे वाले तक कम पहुंचा और तीसरे वाले तक और कम पहुंचेगा, बिकॉज ये थोड़ी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस गेन कर लेगा, यूज कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है,
इसमें तीनों को सीरीज में लगाने में ये पॉसिबल नहीं है कि तीनों या बल्ब, हीटर और फैन तीनों ही सीरीज में लग जाएं। तो ये रहा इसका दूसरा डिसएडवांटेज। इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखिए, इट इज नॉट possible to connect a bulb, heater or bulb heater in series combination। ये पॉसिबल नहीं है कि बल्ब और हीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सके, ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, आपने डिसएडवांटेज लिख ली है सीरीज कॉम्बिनेशन के। अब हम समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। चलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ चलते हैं। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी बुक्स में और आपके एग्जाम में, वो आपके दोनों को मिक्स करके मिलेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी होंगे और सीरीज कॉम्बिनेशंस भी होंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे करते हैं। मैंने बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। साथ साथ रीड करेंगे आप लोग, बोलते चलेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी और इसको रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी, क्योंकि आप जैसे आप क्लास से निकलेंगे ना, आधी चीज आपके दिमाग में पहले ही बैठ चुकी होगी। सो आइए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें होता क्या है कि एवरी रजिस्टर कनेक्टेड पैरेलली थ्रू आउट द सर्किट, कि हर एक रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा पूरे रजिस्टर वो सर्किट में, ठीक है ना। अब देखिए मैं बताता हूं कैसे। इसका भी एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम, ठीक है ना। देखिए लाइक पहले हम कुछ इस तरीके से कर रहे थे, ठीक है ना, बट वो तो सीरीज था। अच्छा, इसमें कैसे करेंगे, इसमें करेंगे पैरेलली कनेक्ट। लाइक पहला हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरा हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तीसरा हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखिए, अब इसमें सोचने वाली बात ये है, इसको थोड़ा सा और उस तरीके से बनाता हूं जिससे कि आपको और अच्छा समझ में आए। देखिए इस तरीके उसको बनाया जाएगा कुछ इस तरीके से, इससे और थोड़ा सिंपल हो जाएगा समझने के लिए कि कैसे डिवाइड कर रहा है और क्या डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए ये एक मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, इसमें मैंने 3 रजिस्टर्स डाल दिए, R1, R2 और R3। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि करंट रहता है सेम और चेंज क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बट इसके अंदर आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसके अंदर करंट डिवाइड करेगा, ठीक है ना। क्या डिवाइड करेगा, करंट। इसका भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर आपके एक सिंपल सा लाइन लिखवा देंगे, वो उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टेटमेंट ये भी बहुत मस्त है, क्वेश्चंस में यही चीजें वेरी करती हैं और यही चीजें पूछी जाती हैं, और बच्चा इसी चीज को नहीं समझ पाता, इस वजह से उसको नंबर चले जाते हैं उसके। देखिए इसमें लिखेंगे हम क्या, कि क्या वेरी करता है, करंट, कि द करंट पोटेंशियल डिफरेंस remains, potential difference remains, potential difference remains same throughout the circuit, but current
डिवाइड्स करंट डिवाइड्स थ्रू ईच रजिस्टर। मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा सेम और डिवाइड क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा आपका करंट। अब देखिए कैसे पोटेंशियल डिफरेंस ये पैरेलली कनेक्ट किया गया था, पिछले वाले के डिसएडवांटेज के होने की वजह से इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। पिछले वाले में क्या हो रहा था, बल्ब और हीटर एक साथ नहीं ग्लो कर पा रहे थे प्रॉपरली, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा था। एक ने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, दूसरे तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाया, तो दूसरा वाला क्या होगा, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। बट उसी डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए इसको पैरेलली कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस तक भी वी पहुंचेगा, इस तक भी वी पहुंचेगा और इस पे भी वी जाएगा। तीनों पे जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और डिवाइड क्या होगा, करंट, तो करंट यहां से तो निकलेगा आई, यहां पर ही पहुंचेगा आई, बट जैसे ही इस पॉइंट पे जाएगा, इस पॉइंट को बोलता हूं मैं ए और इस पॉइंट को बोलता हूं बी, जैसे पॉइंट ए पर जाएगा तो करंट डिवाइड कर जाए, इसमें पहुंच जाएगा I1, इसमें चला जाएगा आपका I2 और इसमें चला जाएगा आपका I3। तो आपका डिवाइड क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे करंट, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा थ्रू आउट द सर्किट, बट डिवाइड क्या होगा, करंट हर एक रजिस्टर पे अलग अलग करंट पहुंचेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस हर किसी पर सेम पहुंचेगा। सिंपल। अब इसकी एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से याद रहेगा। देखिए इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस सेम एंड करंट आई डिवाइड्स। आप चाहें तो पिछली वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और अगर सिंपल बनाना है तो ये 2 पॉइंट है जो आपके लिखा दिए मैंने बोर्ड पर, आप इनको नोट कर लीजिए। ये भी सेम लिखा तो वही है, लिखा वही है, बस थोड़ी एक वो डेफिनेशन फॉर्म में और ये थोड़ी सिंपल फॉर्म में, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। आपके सामने तुरंत आएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि क्या डिवाइड हो रहा है और क्या कांस्टेंट है, क्या किस पर पहुंचेगा, किस रजिस्टर पर क्या डिवाइड होने वाला, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा जल्दी। इस वजह से मैंने इस पॉइंट को लिखवाया है। सो अब इसमें बात करते हैं कि करंट। देखिए करंट का एक सीधा स्टेटमेंट है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तो स्टेटमेंट है जो आपको शायद याद भी आसानी से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, उस वाले में हमने रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से कर लिया था, लाइक R1 प्लस R2 प्लस R3 से, है ना। बट इसमें नहीं करेंगे, इसमें हम इसके रेसिप्रोकल्स को करेंगे। कैसे, देखिए 1 अपॉन RP, RT मान लेते हैं, 1 अपॉन RT इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 अपॉन RN तक है, वो 3 रेजिस्टेंस का था इस वजह से R3 तक था, वरना वो भी R1 प्लस R2 प्लस R3 से जाते जाते Rn तक है। N मतलब कि जितने रेजिस्टेंस उसमें लगे हुए हैं वो। सेम विद दिस, ये भी Rn तक है, केवल 3 वो रेजिस्टेंस 3 है, इस वजह से मैंने बता दिया है कैलकुलेट करके, वरना ये फॉर्मूला भी आपका Rn तक जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर पे ही बनेंगे डेफिनेटली। सो अब आपके सिंपल समझ में आ चुका होगा क्या डिवाइड होना है, क्या सेम रहना है, क्या डिवाइड होना है, और किस तरीके से कैलकुलेट करना है, और किस तरीके से रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस पूरे सर्किट का। सिंपल। अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन और करते हैं अपन। चलिए, ये अपना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखकर आपको ऐसा तो नहीं लग रहा सर ने सिंपल ये वाला बता दिया था, ये वाला कि इसका R1 इसका R2 और इन दोनों को प्लस कर लो, आंसर आ गया, ऐसा बता दिया और ये दे दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी कंसेप्ट की जरूरत है। मैंने बताया था आपको कि कोई भी क्वेश्चन करने से कोई भी क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूले से ज्यादा कंसेप्ट की जरूरत होती है। तो देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है, कुछ नहीं है, इसको क्वेश्चन को डरना नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बोलें, और टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है हमने, व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, सिंपली वहां पर एक हम पोल डालते हैं,
पोल पे क्लिक करें, कोई भी डाउट होगा आपका पर्सनली देखा जाएगा सारा डाउट, डोंट वरी। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है ना। करेंगे कैसे देखो, अब मेरे को तो आप एक चीज देख पा रहे हो, ये और ये एक ही चीज लिखी हुई है शायद। अच्छा इस पे मैं ये कोना हटा दूं, उसका कॉर्नर, और उसको इस तरीके से कर दूं कनेक्ट, तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, इस तरीके से यूं और इस तरीके से, मतलब इस तरीके से जुड़ा हुआ है किसी चीज से, ऐसा ही फॉर्म हो रहा है ना। मतलब कि ये दोनों रजिस्टर R3 और R2 ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं सीरीज में। आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है। अच्छा देखिए इसको थोड़ा सा मैं फॉर्म करके लिखूंगा, डिफॉर्म करके। देखिए ये कैसा है, R2 और R3, इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, लाइक यूं करके, यूं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया आपका R3 जो कि था आपका 3 ओम का, और ये हो गया आपका R2 जो कि है 3 ओम का, है ना। अच्छा ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, इसको हम सीधा करते हैं, तो इसको हमने किया सीधा, वो सॉरी रेजिस्टेंस बन गया, इसको किया हमने सीधा, और इसको भी इस तरीके से कर लिया सीधा। अच्छा देखिए अब सिंपल सी चीज है, आपको दिख पा रहा होगा कि ये दोनों है पैरेलल में। अच्छा इन दोनों को जोड़ के बोल देते हैं, इसमें तो सिंपल प्लस करना है ना, यही क्वेश्चन, ज्यादा टेंशन की जरूरत ही नहीं। इन दोनों को प्लस करना, 3 और 3 6 हटाओ, और मैं इसको लिख देता हूँ R2 and 3, ये हो जाएगा आपका 6 ओम। सिंपल प्लस करना है अपन को, अपन ने सिंपल प्लस किया और ये हो गया 6 ओम, ठीक है। इसको हम दो लिखे हुए थे R3 और ये लिखा हुआ था R2, R3 को हटा करके और R2 को हटा करके हमने एक सिंपल बना लिया R2/3, है ना, ठीक। अच्छा अब ये और ये पैरेलल में है, मतलब कि R3 और उसको RM मान लेते हैं हम, क्योंकि ऐसे पढ़ने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हमें। तो R4 और RM ये दोनों है पैरेलल में और ये दोनों है सीरीज में। अब इन दोनों को निकालते हैं, तो इन दोनों को कैसे निकाला जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने बताया अभी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, कैसे फाइंड की जाती है, इन दोनों का रेसिप्रोकल 1/RP 1/RT इक्वल्स टू 1/RM प्लस 1/R4, ठीक। R4 कितना है 3, मतलब ये 1/3, और RM कितना है 1/6, तो 1/6। इसका हम ले लेंगे रेसिप्रोकल, फाइंड करेंगे, नीचे आ गया 6 और ऊपर आ गया 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। मतलब कि ये पूरा जो रेजिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का वो है 1/2 ओम, ये इसका रेसिप्रोकल है। और इस बात का बहुत ध्यान रखना, ये जो है वो R1/RT है। अगर आपको RT फाइंड करना है 1/RT जो है 1/2, RT फाइंड करना है तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर आ जाएगा 2 और RT उधर पहुंच जाएगा RT। मतलब कि ये जो RT है वो यहां लिखा हुआ है और वो कितना है 2। अब ये किस में आ चुका है, ये आ चुका है आपका सीरीज में। ये पहले यहां था सीरीज, फाइंड किया 6 ओम, इसको ये था पैरेलल, दोनों को पैरेलल फाइंड किया, ये आ गया 2 ओम, ठीक। अच्छा अब इसको पूरे को हटा दिया हमने और ये हो गया आपका 2 ओम, इसको भी हटा दो। सिंपली आप समझते जा रहे होंगे, क्वेश्चन में कोई भी आए दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं आप वीडियो बैक करके। वैसे समझ में नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है कि आपको पूरा पूरा पेज भरना पड़े। सिंपली आप चाहें तो इसको ऑन द तुरंत की तुरंत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, 3 और 2 5 और 3 8 ओम, ये हो गया इसका RT। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो आ गया R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 8 ओम। सिंपल, इतनी सी चीज है और सारा क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सो इतना ज्यादा डरने की कोई भी, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखे, सिंपल इस पर कॉन्सेप्ट देखो, किस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन होना है, किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन होना है, कैसे करना है क्वेश्चन को, फॉर्मूला याद है, ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ,
थोड़ा वेरी करो क्वेश्चंस को, किस तरीके से सर्किट घूम सकता है, किस तरीके से नहीं घूम सकता है। दोनों को सिंपल पैरेलल देखे पैरेलल में जोड़ दो, और सीरीज देखे सीरीज में जोड़ दो, दोनों को उठा करके ऐड कर दो, सिंपल आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। इसी जगह पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होता, करंट दे रखा होता, पोटेंशियल डिफरेंस लगा निकाल देते, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछा या फिर करंट ही पूछा होता तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता, पोटेंशियल डिफरेंस से निकाल देते। सिंपल इस तरीके से करेंगे सीरीज को और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस को। तब तक के लिए इस लेक्चर को आप देखें, रिवाइज करें, नोट्स पढ़ें, नोट्स डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिए हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एंड कनेक्ट विद अंक बूस्टर।